और यकीनन हैदराबाद की मुसलसल नाम को तब्दील करने की साजिश की जा रही है। और इसी तरह नेकलेस रोड का नाम तब्दील करते हुए आज पीवी नरसिम्हा राव मार्ग के नाम से हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर साहब रखे हैं कि केसीआर साहब को इनसे कैसी मोहब्बत हो गई, जबकि वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे और ऐसे वज़ीर आज़म रहे जो इंतहाई मुसलमानों के लिए नापसंदीदा शख्स माने जाते हैं। जबकि इनके देहांत के वक्त यूपीए सरकार थी, उसने दिल्ली में इनको जगह नहीं दी समाधि के लिए और इन्हें हैदराबाद को भेज दिया गया। जब हैदराबाद में इनको जलाया गया तो आग ने भी इनको कबूल नहीं किया। तो वो तमाम मनाजिर और तस्वीर आपने देखे कि इनकी लाश को कुत्ते खा गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेड चैनल के ज़रिए हम जो आज मुल्क में एक ट्रेंड चला है नामों की तब्दीली का, उस पर तबसरा करना चाहेंगे कि नाम तब्दील करने का सिलसिला तो यकीनन हर ममालिक के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर रियासत के अंदर होता है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। जैसे आज़ादी हिंद के बाद से किंग्स वे रोड का नाम बदल कर राजपथ रोड रखा गया था दिल्ली के अंदर, और क्वीन वे रोड का नाम बदल कर जनपथ रोड रखा गया था। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 700 ऐसे मकामात थे जो मुग़ल सल्तनत और मुग़ल बादशाहों के नाम से मौसूम हैं। और दिल्ली में हाल ही में बाबर रोड, औरंगज़ेब रोड को भी नाम तब्दील करने की बात और साजिशें की जा रही हैं। वहीं पर मुल्क में कुछ नाम तब्दील किए गए, जैसे क़दीम मुंबई था उसका नाम मुंबई रखा गया, कोचीन का नाम मलयालम रखा गया, और मद्रास का नाम चेन्नई, कलकत्ता का नाम कोलकाता और बेंगलुरु का नाम बेंगलुरु रखा गया। ठीक है, इनकी मुख्तलिफ़ वजूहात थीं और रखा गया है और रखा जा रहा है। लेकिन जब से ये बीजेपी सरकार 2014 से आई और ख़ास तौर पर 2017 में आदित्यनाथ योगी जब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो एक नया तरीक़ेकार अपनाए हैं कि मुग़ल सल्तनत के बादशाहों के नामों से जो इमारतें, जो चीज़ें, जो सड़कें मौसूम है तारीख़ी चीज़ें, उनको तब्दील करने की साजिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। जैसे मुग़ल म्यूज़ियम को छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम के नाम से तब्दील किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर उसके बाद इलाहाबाद को प्रयागराज राज के नाम से तब्दील किया गया, जबकि इलाहाबाद अपनी एक तारीख़ रखता है। इलाहाबाद के नाम से इलाहाबाद म्यूज़ियम है और यमुना ब्रिज है और खुसरो बाग है इलाहाबाद के अंदर, आनंद भवन है और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कुंभ मेले के नाम से भी इलाहाबाद शहर मशहूर है, लेकिन उसका नाम तब्दील करते हुए प्रयागराज नाम रखा गया है। फिर एक ज़िला महमूदपुर ज़िला है, विलेज है, उसको तब्दील करके हुए परासोली नाम रखा गया है। जो सूरदास एक कवि थे, एक पोएट थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी ज़िंदगी गुजारी थी और लम्हात गुजारे थे, तो उसको नाम तब्दील किया गया। और इसी तरह आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर यूपी जब हैदराबाद आए तो उन्होंने कहा था कि हैदराबाद की भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद का नाम तब्दील करके भाग्यनगरम रखेगी, और ये उन्होंने तजवीज़ पेश की और ये ऐलान भी किया। और यकीनन हैदराबाद की मुसलसल नाम को तब्दील करने की साजिश की जा रही है। यहाँ पर भाग्यनगर उत्सव समिति बनाई गई है, जो हर साल गणेश का जुलूस निकाला जाता है, इस समिति के ज़रिए से निकाला जाता है। और भाग्यनगर वेलफेयर सोसाइटीज़ बनाए गए, भाग्यनगर वेलफेयर एसोसिएशंस बनाए गए, और ख़ास तौर पे सालारजंग ब्रिज के पास जो पार्क है, सालारजंग म्यूज़ियम के सामने जो पार्क है उसका नाम है सालारजंग ब्रिज। उस ब्रिज को तब्दील करके शिवाजी ब्रिज के नाम से पुकारा जा रहा है, और वहाँ पर एक घोड़े पर शिवाजी का स्टैचू भी लगाया गया है। और इसी तरह नेकलेस रोड का नाम तब्दील करते हुए आज पीवी नरसिम्हा राव मार्ग के नाम से हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर साहब रखे हैं और रख रहे हैं। और केसीआर साहब कुछ अरसे से तेलंगाना के अंदर नाम तब्दील करने का उन्हें भी आदित्यनाथ योगी की तरह शौक़ हो गया है। पता नहीं वो आरएसएस, बीजेपी सरकार और मरकज़ी हुकूमत को की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं या क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं, वो इसी तरह नाम तब्दील करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ा सानहा तो ये हुआ सरज़मीन दक्कन की तारीख़ में कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि तमाम दुनिया के लिए एक मशहूर और मारूफ यूनिवर्सिटी है, एक तालीमी मरकज़ है, जहाँ से कई तालीम याफ्ता सुपुत ने दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में जाकर मुख्तलिफ़ शोबों में अपने मुल्क का नाम रोशन किया, ख़ास तौर पर सरज़मीन दक्कन और हैदराबाद का नाम रोशन किया और अपनी खिदमत अंजाम दी। उस यूनिवर्सिटी का लोगो जिसमें अरबी और उर्दू ज़बान थी उसको निकाला गया और लोगों को तब्दील किया गया। ये एक कारनामा केसीआर गवर्नमेंट ने किया और केसीआर साहब ने किया।
फिर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी के नाम से मौसूम करने के लिए इन्होंने असम्बली में इसकी करारदाद पेश की और इसका मुतालबा किया। फिर इसी तरह उन्होंने हैदराबाद असम्बली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जिससे मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए और सदर जमहूरिया से इन्होंने अपील की कि वो एक पोस्टल स्टैम्प पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जारी करें। और इसी तरह पीवी नरसिम्हा राव की 60 साला तकरीब का तेलंगाना रियासत की हुकूमत ने ऐलान भी किया केसीआर साहब की जानिब से। और फिर उसके बाद वो जो ग्रेजुएट कोटे में हाल ही में एमएलसी के इंतखाबात हुए, पीवी नरसिम्हा राव साहब की बेटी वानी देवी को उम्मीदवार बनाकर उन्हें एमएलसी बनाया। तो ये जो इनकी अचानक पीवी नरसिम्हा राव साहब जो कांग्रेस के लीडर है और चीफ मिनिस्टर भी थे तेलंगाना के साबिक़ा और मुल्क के वज़ीर आज़म भी थे, उनके दौरे इक़्तिदार में वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के नेहरू ख़ानदान के बहुत करीबी रहे। लेकिन अचानक केसीआर साहब को इनसे कैसी मोहब्बत हो गई, जबकि वो एक ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे और ऐसे वज़ीर आज़म रहे जो इंतहाई मुसलमानों के लिए नापसंदीदा शख्स माने जाते हैं। क्योंकि जो मुसलमानों की तारीख़ी बाबरी मस्जिद थी 6 दिसंबर को जो शहीद करवाया गया, इसकी साजिश के पीछे खुल्लम खुल्ला पीवी नरसिम्हा राव कारफरमा थे। न सिर्फ शहादत बल्कि फ़िरक़ा परस्तों को खुली छूट दी गई और उसके बाद जो मस्जिद की शहादत के बाद पुरअमन एहतजाज करने वालों को टाडा के तहत गिरफ़्तार किया गया, उनके सीनों और सरों पर गोलियां मारी गई। सारे मुल्क के अंदर फसादात बर्पा किए गए। सूरत के अंदर बदतरीन फसाद हुआ, मुंबई के अंदर बदतरीन फसाद हुआ, हैदराबाद में बदतरीन फसाद हुआ। तो इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार पीवी नरसिम्हा राव है और इनसे मुसलमान नाराज़ हैं और इनकी को नापसंदीदा शख्सियत मानते हैं। जबकि इनके देहांत के बाद खुद यूपीए सरकार थी, उसने दिल्ली में इनको जगह नहीं दी समाधि के लिए और इन्हें हैदराबाद को भेज दिया गया। जब हैदराबाद में इनको जलाया गया तो आग ने भी इनको कबूल नहीं किया। तो वो तमाम मनाजिर और तस्वीर आपने देखे कि इनकी लाश को कुत्ते खा गए थे। तो इनका अंजाम क्या हुआ, केसीआर साहब को देखना और सोचना चाहिए। अगर वो इस तरीके से नाम तब्दील करने की कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं और मुसलमानों से नाराज़ करते हैं तो ये गलत है। अगर वो नामों को तब्दील करने की ख्वाहिश और शौक़ रखते हैं तो इंशाअल्लाह मुसलमान भी 2023 के इंतखाबात में उन्हें और उनकी हुकूमत को तब्दील करने के लिए सोच सकती है और फ़िक्र कर सकती है। और साबिक़ा में ऐसा हुआ भी है, जब कभी भी मुसलमानों से किसी जमात ने, किसी हुकूमतों ने धोखेबाजी की, उनके ख़िलाफ़ किया और उनको नाराज़ किया तो वो लोगों को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। चाहे 37 साला तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट हो या फिर 84 के बाद की एन टी रामाराव की तेलुगु देशम गवर्नमेंट हो या 2004 की चंद्रबाबू नायडू की 9 साला गवर्नमेंट हो या फिर उसके बाद कांग्रेस की किरण कुमार रेड्डी और उसके बाद जो भी हुकूमतें कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स रहे उनकी हुकूमत रहो, या फिर अब केसीआर साहब 7 साल से बरसर इक़्तिदार हैं, अगर वो भी वही रविश इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह 2023 में उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा और इसका उन्हें बहुत बड़ा ख़ीमे अज़ब भुगतना पड़ेगा।